तो मूवी की स्टार्ट होती है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठा था जो कि पार्किंग में है। वहां वो अपनी घड़ी को देखता है और जैसे ही घड़ी में उसका टाइम पूरा होता है वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो एक रोड पर रुकता है जहां चार चोर भागते हुए उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उन्होंने चोरी की हुई होती है। वो फ्रैंक को गाड़ी चलाने को कहते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं चलाऊंगा। तो वो चोर पूछता है क्यों। फ्रैंक कहता है कि बस 3 लोगों की बात हुई थी और तुम लोग 4 हो, मैं इतना वजन नहीं उठा सकता, इसलिए तुम में से एक को बाहर निकलना होगा क्योंकि हमारी डील 3 लोगों की हुई थी। मगर वो चोर नहीं मानता और उसको धमकाने लगता है। फ्रैंक तो डरने वाला था नहीं। फिर फ्रैंक कहता है तुम लोग अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो गाड़ी से एक बंदा उतार दो, वरना सभी मारे जा सकते हो। अब उनका लीडर समझ जाता है कि फ्रैंक नहीं मानने वाला, इसलिए वो अपने एक बंदे को गोली मारकर बाहर फेंक देता है। उसके बाद फ्रैंक गाड़ी चलाता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई होती है, मगर वो तो ऐसे चकमा देकर उन्हें निकल जाता है जैसे उसका एक्सपीरियंस हो। पुलिस बार बार उसे आगे पीछे हो रही थी और वो बार बार उन्हें चकमा देता रहता है। फिर वो उन लोगों को उनकी लोकेशन पर पहुंचा देता है जहाँ की बात हुई थी। फिर वो चोर उससे कहता है कि क्या तुम हमें और आगे ले जा सकते हो। कहता है कि नहीं, हमारी डील यहाँ तक की ही हुई थी। चोर पैसे देकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद फ्रैंक अपने घर में पहुंचता है और अपनी गाड़ी को सेट करता है। अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करता है, फिर गाड़ी वॉश करता है। फिर उसके दरवाजे पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम टारकोनी होता है। उन्हीं चोरों के बारे में पूछता है क्योंकि उसको पता लगता है कि उनके साथ एक ड्राइवर भी था जिसके पास ब्लैक BMW थी और वो चोरों को बचाकर ले गया। टारकोनी फ्रैंक से इसी बारे में पूछना चाहता था। कहता है कि मैं तो सारा टाइम घर ही था। फिर वो बताता है कि उन चोरों ने बहुत बड़ी चोरी की है। फिर टारकोनी से कहता है कि मैं जब भी आता हूँ हमारी हर चीज़ परफेक्ट होती है, इसलिए उसको फ्रैंक पर शक रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही फ्रैंक को एक कॉल आती है जो कि उसके अगले काम के लिए थी। फ्रैंक उस आदमी के पास जाता है और उससे मिलकर सब कुछ लिखने लगता है। फ्रैंक को पता चलता है कि पार्सल का वजन 50 kg है। फिर वो सभी चीज़ों को पूछकर एक पेपर पर लिख रहा होता है और सब कुछ लिखने के बाद वो उस पेपर को चलाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फ्रैंक लोकेशन पर पहुँचता है। वहाँ 2 लोग आते हैं और वो उसकी गाड़ी में पार्सल रखकर चले जाते हैं। उसके बाद फ्रैंक आगे बढ़ता है जहाँ जाकर उसका टायर पंक्चर हो जाता है। वो उसे ठीक करने के लिए अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। तब वो देखता है कि पार्सल हिल रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि इसमें कोई इंसान है और वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका एक रूल था, वो पार्सल को नहीं खोलता। उसके बाद वो अपनी गाड़ी ठीक कर कर निकल जाता है। फिर फ्रैंक को भूख लगती है जहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी कर कर खाने को चला जाता है। खाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी आगे जाकर वो अपनी गाड़ी रोककर उस पार्सल को खोल देता है। वो जानता है कि वो अपने रूल को तोड़ रहा है। जब वो उस पार्सल को खोलता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जिसके मुंह पर टेप लगी थी। वो उस टेप में से सुराख करके उसे जूस पिलाता है और उसके बाद वो वापस उसको बैग में बंद कर देता है। फिर वो गाड़ी चलाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो लड़की अब शोर मचाने लगती है और जोर शोर से गाड़ी को हिट करती है, जिससे वो गाड़ी रोककर उस लड़की को बाहर निकालता है। लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम लाइक वाई है। वो कहती है कि मुझे वॉशरूम करना है, अगर मैं ना गई तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर फ्रैंक उसके गले में रस्सी बांधकर कहता है कि जल्दी आना। वो लड़की झाड़ियों में चली जाती है। वो वेट करता रहता है मगर वो नहीं आती। जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि लाइक भाग चुकी है। वो उसके पीछे जाता है, फिर वो उसे पकड़ ही लेता है। उसके बाद जब वो उसको पकड़ कर ला रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के पास 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। फिर वो उनसे लड़ता है और लाई को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे लाई को छोड़ना था। वहाँ हम डैरिन नामी बंदे को देखते हैं जिसको पार्सल देना था। फ्रैंक उसे पार्सल दे देता है। डैरिन उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा पार्सल देखा। वो कहता है कि नहीं, जिस पर डैरिन ने उसे पैसे देकर कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, और वो फ्रैंक को पार्सल दे देता है और उसकी लोकेशन भी बता देता है। जिसके बाद फ्रैंक उस पार्सल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो खाना खाने रुक जाता है। जिसके बाद जब वो वापस गाड़ी में बैठने लगता है तो उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वो समझ आता है कि ये डैरिन ने ही किया है। उसके बाद वो डैरिन के घर पहुँचता है। वहाँ पहुंचकर वो उन लोगों को मार देता है। जिसके बाद उसको एक गाड़ी चाहिए थी। वो उन्हीं की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूरी पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी में लाई भी है। वो उसे गाड़ी से निकालकर आगे निकल जाता है कि तभी उसे रियलाइज होता है और वो वापस आकर उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैरिन को देखते हैं जहां वो अपने बंधुओं के पास पहुंचता है जो हॉस्पिटलाइज थे। वो इस सब की वजह पूछता है जिसपे वो बताता है कि ये सब ट्रांसपोर्टर ने किया है। जिसके बाद डैरिन बहुत गुस्सा होता है और उन्हें मारने लगता है।
वहीं हम लाई को देखते हैं, जहाँ लाई बहुत खुश होती है। वो फ्रैंक के लिए नाश्ता भी बनाती है। तभी दरवाजा बजता है तो लाई दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर टारकोनी है। वो अंदर आकर उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाता है जो जली होती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, और फ्रैंक ये भी पूछता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तो तारकोनी कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जिस पर फ्रैंक बताता है कि मैं ग्रोसरी का सामान ले रहा था, मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। जिसके बाद मैं रिपोर्ट लिखवाने आ ही रहा था, तभी टारकोनी कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है और गाड़ी भी बहुत दूर थी, तुम वहाँ से कैसे आए। फिर लाई कहती है कि मैं इसको यहाँ लेकर आई, और हर बार की तरह तारकोनी को फिर कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रैंक और लाई बातें करने लगते हैं कि तभी फ्रैंक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन पर हमला होता है। फ्रैंक वहाँ से नीचे भागता है कि तभी वो देखता है कि फ्रैंक के घर को चारों तरफ से घेर रखा है। फ्रैंक अपने घर के नीचे पहुँच जाता है ताकि वो बच सके। उसके बाद उस घर पर मिसाइल छिड़ा जाता है जिससे उसका पूरा घर तबाह हो जाता है। वही फ्रैंक बेसमेंट में पहुंचकर पानी के रास्ते से दूसरी तरफ से निकल जाता है। वही फ्रैंक बहुत परेशान दिखता है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस के पास पहुंचते हैं और सब कुछ तारकोनी को बता देते हैं। उसके बाद तारकोनी उनसे पूछता है जब ब्लास्ट हुआ था तो तुम कहाँ थे। वो कहता है कि हम बाहर घूमने गए थे। जब भी तारकोनी कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर बहुत सी गोलियां मिली हैं, जिसे देखकर लगता है कि बहुत बड़ा गैंग था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिर वो फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, कोई तुम्हारा दुश्मन हो। तो फ्रैंक कहता है कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे तो बहुत से दुश्मन होंगे। इसके बाद टारकोनी वहाँ से चला जाता है कि तभी लाई उसके कंप्यूटर को यूज करके डैरिन के बारे में पता लगा लेती है। जिसके बाद टारकोनी उनसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई घर नहीं, अब तुम्हें होटल में रहना होगा। इसके बाद वो अपने भाई के होटल का कार्ड और कुछ पैसे दे देता है। लाई उसे होटल चलने को कहती है, मगर फ्रैंक कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बिगड़ गया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी लाई कहती है कि 400 लोगों की जान खतरे में है और उनमें मेरे डैड और बहन भी हैं जिन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ उन्हें बचा लो। वो ये भी बताती है कि उन सब लोगों को इन कंटेनर में लाया जा रहा है और उन्हें डैरिन ला रहा है। इसके बाद वो दोनों डैरिन के ऑफिस पहुंचते हैं जहां फ्रैंक उसे मारने लगता है। फ्रैंक गन पॉइंट करके उसे कहता है कि वो लोग किधर हैं। तभी डैरिन लाई से कहता है कि तुम्हारे डैड कभी भी यहाँ आ सकते हैं। जिस पर फ्रैंक कहता है कि तुमने तो मुझे कुछ और कहा था। तभी वहाँ लाई के डैड आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम जैसा इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता, मुझे बताओ किधर है वो कंटेनर। तो लाई का डैड उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि गन नीचे करो। जिसके बाद एक बंदा वहाँ आकर फ्रैंक को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वहाँ तारकोनी आता है जिसे डैरिन बताता है कि लड़की को फ्रैंक ने किडनैप किया था, इसके लिए तुम्हें इसको अरेस्ट करना होगा। वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेता है और वो लोग लाई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब फ्रैंक को जेल में होश आता है तो तारकोनी उसे कहता है कि मुझे पता है जो उन्होंने कहा है वो झूठ है, अब मुझे सब कुछ सच बताओ। फिर फ्रैंक उसको बताता है कि इन लोगों ने 400 लोगों को बंदी बना रखा है जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं और वो उनको बेचने वाला है। तारकोनी सारा माजरा समझ जाता है। वो कहता है तुम्हें उनको बचाने के लिए कितना वक्त चाहिए। वो कहता है कि सिर्फ 12 घंटे। उसके बाद टारकोनी प्लान बनाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि फ्रैंक तुम मेरे सर पर गन पॉइंट करना। वो ऐसा ही करता है और वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद कोई भी उसे फॉलो नहीं करता और वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फ्रैंक वहां से बोट में बैठकर निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक उस कंटेनर के पास पहुंच जाता है जहां पर उस पर कुछ बंदे हमला करते हैं। फ्रैंक भी उनसे लड़ता है कि अचानक वहां डैरिन आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे खत्म कर दो। अब उनमें बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसी दौरान डैरिन वो कंटेनर लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर फ्रैंक के बंदों से लड़ रहा होता है। फिर फ्रैंक सबसे लड़कर कंटेनर के पास पहुंचता है मगर वो नीचे गिर जाता है। डैरिन कंटेनर लेकर वहां से निकल जाता है और फ्रैंक के पीछे फिर से डैरिन के बंदे लग जाते हैं। फिर वो उनसे लड़ता रहता है मगर डैरिन के बंदों की तादाद जैसे तो खत्म होने ही को नहीं आ रही थी। फ्रैंक फिर भी उनसे लड़ता रहता है। उसके बाद फ्रैंक एक आदमी को लेकर पानी में कूद जाता है मगर वो वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो पानी में भी आग लगा देते हैं मगर फ्रैंक वहाँ से बचकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके आगे जाते ही गाड़ी खराब हो जाती है। फिर फ्रैंक की नजर प्लेन पर पड़ती है। जिसके बाद वो भागता हुआ उसके पास पहुँचता है और वो प्लेन के पायलट पर गन पॉइंट करके उसे प्लेन उड़ाने को कहता है। उसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं जहां फ्रैंक को लोकेशन दिखती है। पैराशूट से फौरन नीचे जंप कर देता है और डायरेक्ट पहुंचता है कंटेनर के ऊपर और ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक देता है और कंटेनर को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसी के बीच हम लाई और उसके डैड और डैरिन को देखते हैं।
वो फ्रैंक पर हमला करते हैं कि डैरेन कंटेनर में घुसकर फ्रैंक पर हमला कर देता है, जिससे फ्रैंक बाहर निकलकर गाड़ी के नीचे चला जाता है और जल्द ही वो वापस ऊपर आकर डैरेन को हिट करता है और उसको मारकर गाड़ी से नीचे गिरा देता है। फिर फ्रैंक गाड़ी को रोड के साइड पर रोक देता है कि तभी वहाँ लाई के डैड उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसको दूर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वो कहता है कि जितनी बेकार मेरी बेटी थी उससे ज्यादा बेकार तुम भी हो, इसलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं लाई को मारूंगा। इसी दौरान लाई अपने डैड को मार देती है। उसके बाद फ्रैंक लाई को संभालता है। फिर वहाँ टारकोनी आ जाता है और कहता है कि तुमने वक्त से पहले अपना काम कर दिया। उसके बाद लाई कंटेनर में सभी लोगों को बाहर निकाल देती है, जिसमें उसकी बहन भी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।